वेलकम टू क्लास ऑन इंग्लिश टू हिंदी क्लास 3। ठीक है, आज हम जो है चैप्टर 1 क्लास फर्स्ट की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 करने वाले हैं। दैट इज़ वन लिटिल किटन। वन का मतलब एक, हमने पहले की क्लास में देखा था कि वन की जगह आप अ भी यूज़ कर सकते हो। लिटिल मतलब छोटा और किटन मतलब बिल्ली का बच्चा। नाउ सी, वन लिटिल किटन, एक छोटा बिल्ली का बच्चा, राइट, एक छोटा बिल्ली का बच्चा। टू बिग कैट्स, दो बड़े, बिग का मतलब होता है बड़े, कैट्स यानी कि बिल्लियाँ। तो अगर इसको हम लिखते वन बिग कैट तो ये होता कि, या फिर अ बिग कैट तो ये क्या था, एक बड़ी बिल्ली। अब यहाँ पर टू यूज़ हुआ है, एक वचन से ज़्यादा यूज़ हुआ है, इसलिए कैट्स एस भी लगा दिया। थ्री बेबी बटरफ्लाइज, तीन बेबी बटरफ्लाइज। अब बटरफ्लाई का प्लूरल क्या होता, सिंगुलर क्या होता है, यानी कि एक वचन बटरफ्लाई। ये तीन है इसलिए बटरफ्लाइज यूज़ किए। फोर बिग रैट्स, बिग हमने देखा बड़े, तो चार बड़े रैट्स। फाइव फैट फिशेस, फैट का मतलब होता है मोटा, तो पांच फैट फिशेस यानी कि मछलियाँ। सिक्स सैड सील्स, सैड मतलब होता है दुखी, सील भी पानी का एक जानवर है। सेवन सिली, सिली का मतलब होता है बेवकूफ़। जैसे कि कोई बोले व्हाट सिली थिंग यू हैव डन, मतलब आपने कितनी बेवकूफ़ाना हरकत करी है, लाइक दैट, राइट, सिली। एट, और सिली इतना नेगेटिव वर्ड नहीं है, मतलब सिली हम जैसे अपने दोस्तों को भी कहते हैं ओ यू आर सो सिली, मतलब कि कितनी पागल सी है, लाइक दैट। एट हैप्पी ईल्स, हैप्पी का मतलब खुश होता है, हमने पहले की क्लास में भी देखा था, राइट। नाइन नर्वस लिजर्ड्स, नर्वस का मतलब होता है परेशान, ठीक है, नर्वस होना, थोड़ा सा परेशान होना, डरा हुआ होना, लाइक दैट। टेन ब्रेव बीज, बीज का मतलब होता है मक्खियाँ, राइट, और ब्रेव का मतलब होता है जिसमें बहुत ताकतवर या हिम्मत वाला जो होता है उसको बोलते हैं ब्रेव। जैसे कि ब्रेव सोल्जर्स, तो वो हमारे लिए बॉर्डर्स पे जाके लड़ते हैं, तो वो ब्रेव हुए ना, हिम्मत वाले हुए। तो 10 ब्रेव सोल्जर्स। 8 स्मेली एलिफेंट, स्मेली जिसमें से कोई स्मेल आ रही हो, कोई खुशबू या बदबू आ रही हो, ऐसे स्मेली मतलब उनके अंदर से कोई महक आ रही है, लाइक दैट। 12 फैट, फैट का मतलब फिर मोटा, हमने देखा था अभी। 13 एलिगेटर्स, एलिगेटर्स जो होता है क्रोकोडाइल की एक जैसा जानवर होता है। 13 सब में देखिए आप 13। 14 वेल्स, वेल मछली होती है, हमें पता है। 15 डंकीज विथ 15 टेल्स, टेल्स यानी होता है पूंछ, तो 14 डंकीज हैं विथ 15 टेल्स। ओके, तो जैसा कि हम इस क्लास से देख पा रहे हैं कि हम क्लास फर्स्ट की अगर एनसीईआरटी से शुरू करते हैं ना, तो द थिंग इज़ कि वो एक बच्चे को, एक 4-5 साल के बच्चे को सिखाने की कोशिश होती है। तो हम यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें सीख पाते हैं। अब कोई सिली बोलेगा तो आपको ये नहीं लगेगा ना सिली का क्या मतलब होता है। हम, अगर आपका लेवल इससे ज़्यादा है तो आप लोग वेट कर सकते हैं, या किसी और चैनल, किसी और मूवी के थ्रू आप इंग्लिश का एक हाई लेवल, थोड़ा सा एडवांस लेवल सीख सकते हैं। बट यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एकदम बेसिक जैसे कि क्लास 1 से शुरू कर रही हूँ, सो दैट जिसको कुछ भी इंग्लिश नहीं आती वो सीख पाए। और यही मेरा एजेंडा है। जो मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी यही सिखाती हूँ कि आप सबसे पहले जो है बेसिक एनसीईआरटी जो है उससे शुरू करो। उसके बाद क्लास 1 की साइंस और एसएसटी, इन सब की भी आपको बुक पढ़नी चाहिए, ताकि आपको नए वर्ड समझ में आए। और वो इतने इजी लैंग्वेज में होते हैं कि आपको उनको समझ पाना अच्छा रहेगा, और आपका एक बेस जो है वो तैयार होता रहेगा, राइट। अब देखते हैं हम यहाँ से आज हमने क्या वर्ड सीखे नए। कैट का मतलब होता है बिल्ली। फैट का मतलब होता है मोटा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक मोटा इंसान है। रैट का मतलब होता है चूहा। सैड का मतलब होता है दुखी, और 10 का मतलब होता है 10, वी ऑल नो। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं। अ फैट कैट सॉ अ रैट, एक, राइट, मोटी बिल्ली ने एक रैट यानी चूहे को देखा, ठीक है। सॉ, सी का पास्ट टेंस जो है वो है सॉ। तो अगर हमें इसको प्रेजेंट में लिखना है अभी में, तो अ फैट कैट सीज अ रैट। बट ये थोड़ा सा हाई लेवल की, इसमें मुझे समझाना पड़ जाएगा आपको। द थिंग इज़ कि सॉ रैट मतलब देखा, बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर है सीज का, जब हम आगे देखेंगे शायद ग्रामर करेंगे आपने कहीं और से, तो ये जब हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि हैबिट दिखाता है। सीज अ रैट मतलब देखती है, देखती है, और यहाँ पर है देखा, राइट। तो ये चीज़ हमें समझिए, फैट कैट सॉ अ रैट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।